इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने अहम बात क्या है? अहम बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि हम हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देखें, तो एक नेचुरल अलायंस बन सकती है, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन और ऑब्वियसली क्या चीन इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है कि इकट्ठा ले आए? इसी बनाते हैं, हम ये नहीं देखते कि मेरे जो बराबर जो मुसाबकत जिसके साथ है वहां ऐसी क्या पॉलिसीज हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मैं उसको कैसे काउंटर करूं? हमारे वो नहीं बनती पॉलिसी। आप अब काफी पीछे हो गए। अब आप बांग्लादेश के साथ अपना कंपैरिजन करने के बजाय आप कंबोडिया के साथ करें। बिल्कुल कंबोडिया में, बिल्कुल कंबोडिया भी आपसे ज्यादा टॉप टॉप जा रहा है। आप तो वियतनाम से भी नहीं कर सकते। चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सदा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से कि चाइना ने पहली दफ़ा बहुत जोर दे के पाकिस्तान को कहा है कि भाई आप ध्यान रखें, अपने यहाँ टेररिज्म पे कंट्रोल करें। और इस बदले मंजरनामे में चीन किरदार अदा कर सकता है। क्यों चीन पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है? इसलिए मैडम शेख के चीन पहले दिन से हमें कह रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बेहद चौंकाने वाले विषय पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाक मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान चीन से भारत के साथ दोस्ती कराने के लिए गुहार लगा रहा है। इसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर को बाजा बताया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान को भारी हार का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान इतना नरम पड़ गया है कि वो भारत से दोस्ती करना चाहता है। दावा यह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से हार मिली कि उसकी सैन्य ताकत को भारी नुकसान पहुंचा। इस हार के बाद से ही पाकिस्तान समझ गया है कि वो भारत से सीधी टकराव में नहीं जीत सकता और अब वो अपने सबसे करीबी दोस्त चीन के माध्यम से भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने क्लेम तो बहुत किए हैं एक दूसरे को हर्ट करने के, हिट करने के, लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस हैं मैक्सर टेक्नोलॉजीज के और प्लैनेट लैब के, वो ये शो करते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो नहीं हुआ। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहाँ जहाँ वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी, एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस। उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किन दो मुल्कों की डिस्प्यूट है अमेरिका के साथ? अमेरिका चीन को अपना कंपटीटर समझता है इस खिते में, साउथ एशिया में, और दूसरा अमेरिका आजकल इंडिया बैशिंग बड़ा कर रहा है। तो दो बंदे तो नेचुरल एलाय बन गए आपके, यानी कि चीन और हिंदुस्तान तो नेचुरल एलाय बन गए आपके। और अब हिंदुस्तान की ख्वाहिश क्या होगी कि जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं उनके बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लेके वो ट्वीट कर रहे हैं या उन्हें एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी ख्वाहिश क्या होगी? इनकी ख्वाहिश होगी कि साउथ एशिया में अगर हम चीन के साथ मिल जाएं तो अमली तौर पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में वो खत्म कर देंगे, वो कम कर सकते हैं, खत्म। लेकिन एजाज ये नुक्ता है ना, क्या ये सिर्फ एक मौसमी इत्तेहाद है? क्या ये सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए थोड़ी कुर्बतें हैं, या फिर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ले सकती हैं? किलोमीटर 100 मील दूर है।
वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया है, हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस, और फिर उन्होंने उधमपुर के एयरपोर्ट पर जहाँ पाकिस्तान ने कहा कि हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे नाकारा बना दिए हैं, ये हमारी स्टेटमेंट थी, मैं भी दोहराता रहा हूँ पाकिस्तान के पीछे पीछे, वो उन्होंने दिखाया कि उधम एयरपोर्ट के पहले के इमेज और बाद के इमेज हैं 12-13 मई के, और उधम एयरपोर्ट को किसी किस्म का कोई नुकसान उसके रनवे को नहीं पहुंचा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। इसकी बॉटम लाइन क्या है सारे एनालिसिस? इसकी बॉटम लाइन ये है कि लेकिन अब वक्त है, अब ये बड़ा वक्त है नरेंद्र मोदी साहब को और भारत को ये समझ लेना चाहिए कि इस ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस है, उसके बाद नई हकीकतें सामने आई हैं। ठीक है। अब भारत को ये समझ लेना चाहिए, आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, कि अब भारत को ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा है, पाकिस्तान अपनी पॉलिसियां बदल रहा है, पाकिस्तान अच्छे तल्लुकात का खां है, लिहाजा भारत को चाहिए कि नफरत, लड़ाइयाँ और प्रॉक्सीज वार और दहशतगर्दी छोड़कर 2.25 अरब की इंसानों की भलाई का सोचे। और चीन इस मामले में जो है वो किरदार अदा कर सकता है, और चीन को कन्वे सुना जा रहा है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, के चीन को कन्वे भी किया जा चुका है कि आप अगर इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो। और अगर ये 48 घंटे में, खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते, लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करा है, और इस खुलासे से मुझे नहीं पता कि इससे अमेरिका कितना दुखी होगा, कितना गुस्सा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन इशाक डर ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते वक्त यह बोल दिया है कि साहब अमेरिका का कोई ऐसा खास किरदार नहीं था, सीज फायर तो हम ही ने मांगा था भारत से। अब आप ये देख लीजिए साहब, ये देखिए अलीना, एक बात तो वाज़ेह है कि जो नेचुरल अलायंस है ना साउथ एशिया में, वो नेचुरल अलायंस पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, ईरान और अफगानिस्तान का ये नेचुरल अलायंस है। इस खित्ते में रहते हैं मुल्क, ये आपस में ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, क्योंकि हमने बिल्कुल जो हालात वाकयात रहे अभी तक इससे ऑपोजिट रहे हैं सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरल अलायंस है इनका। ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 15 साल बाद होगा। जिस तरह यूरोप एक वक्त में आपस में लड़ता रहा है और उन्हें आपस के नेचुरल अलायंस की रियलाइजेशन बाद में हुई। और आप देखिए कि आप यूरोप में जाते हैं तो एक मुल्क में उतरते हैं, बाकी सारा यूरोप आप गाड़ी में घूमते हैं, उनको रियलाइजेशन हुई ना, तो ये नेचुरल अलायंस है, ये फितरत ने ये करना है, आज करें या कल करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है मौसमी जरूरत भी है, भारत की वक्ती जरूरत भी है। ये ठीक है। इसमें अहम बात क्या है? अहम बात पाकिस्तान की है कि पाकिस्तान तो हमेशा ये कहता रहा है कि हम हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए तैयार है। क्या हिंदुस्तान ये बातचीत करने के लिए तैयार है? और हिंदुस्तान कहता है कि सिर्फ हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे। जी सर। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम तमाम इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक लाइन और कि अभी आपको पता है SCO की मीटिंग होने जा रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं, अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जा रहे हैं चीन। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर होंगे। आल दो के आज अब से थोड़ी देर पहले मैं फॉरेन ऑफिस में ही था, तो शफकत अली खान साहब हैं एडिशनल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन भी, उनसे पूछा हमने कि जी क्या मुलाकात कोई हो रही है? उन्होंने कहा जी कोई मीटिंग नहीं हो रही। तो ये तो कह दिया, लेकिन इसमें एक और बात भी है कि चीन जो है वो बार बार पाकिस्तान को ये कहता आया है कि भारत के साथ तिजारत करें और भारत के साथ बातचीत करें, और चीन और भारत की तिजारत ऑलरेडी चल रही है। बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा।
कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से अगर आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुँच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी, हकीकतों को समझ के ज़िंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। तो एक नेचुरल अलायंस बन सकती है, लेकिन क्या ये रियलाइजेशन और ऑब्वियसली क्या चीन इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है कि